इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जय जिने दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना गया है, क्योंकि गुरु ही भक्त को प्रभु चरणों की राह दिखाता है और जीवन सुगम बनाने की कला सिखाते हुए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। तो दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित विशेष कार्यक्रम त्रय मुनिराजों का 19वां दीक्षा दिवस समारोह की भक्ति ज्ञान से ओतप्रोत झलकियां। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के जिला शाहपुरा की धार्मिक धरा भिटौनी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 3 अगस्त को आयोजित किया गया। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने प्रभु आराधना के साथ त्रय मुनिराजों की चरण वंदना कर जीवन धन्य किया। तो वहीं गुरुवरों से आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कर मोक्ष मार्ग के सार को समझा। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस प्रेरणादायक कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी शाहपुरा के भिटौनी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 3 अगस्त को परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज का 19वां दीक्षा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु की शांति धारा के साथ हुई। छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवती श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंडे खंडे जहि जहि दह दह पच पच पचय पचय ओम नमो रम झम झ्वीं छ्वीं हम सम झम वम रय स छाम छिं छुं छिं शैं छुं शौं छम छ छ्वीं। प्रभु की शांति धारा के बाद गायकों ने गुरु वंदना को अपने संगीतबद्ध स्वरों में ऐसा पिरोया कि कार्यक्रम परिसर में भक्ति आनंद छा गया। दुखियों का सहारा है तेरा घर तो हकीकत में दरबार तेरा जो जन्नत का नजारा है। इस संगीतबद्ध वातावरण में जैन उपासकों ने गुरुवरों को विभिन्न द्रव्य अर्पित कर नमन वंदन किया। पुष्पम निर्वाम दे कुछ भी हो जैसा भी हो गुरुवर तेरे विद्यासागर जी महामुनि राय क्षुधा रोग विनाश नहीं नैवेद्यम निर्वामिते ही रंग में रंग ले मुझे अपना दीवाना बना ले तेरी चम 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 के परिचम मुझे अपना तू भक्त बना ले तेरी अरे अमृत रस की धारे गुरु बरसाने आए हैं। त्रय मुनिराजों को पुष्प फल एवं द्रव्य अर्पित करने के दौरान श्रावक श्रेष्ठियों का भक्ति उत्साह उनकी श्रद्धा आस्था को दर्शा रहा था।
अब समय था शोभा यात्रा का। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच त्रय मुनिराजों की उपस्थिति में नगर के विभिन्न मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने मंगलाचरण की प्रस्तुति कुछ इस प्रकार दी। दीक्षा दिवस का स्वर्णिम अवसर आया है, दीक्षा दिवस का स्वर्णिम अवसर आया है, गुरुवर के चरणों में शीश झुकाया है। ओ ज्ञान गुरु ने जौहरी समहीरे को परख लिया, गुरुवर तुमने अपने संग को गुरुकुल बना दिया, गुरुकुल बना के गुरु सपने को तुमने पूर्ण किया, ज्ञान का दीप जला के तुमने विद्या रूप लिया, तेरे द्वारे आए सुन लेना गुरुवर, बस जाओ मेरे मन में तुम इतनी क्षण। दीक्षा दिवस का स्वर्णिम अवसर आया है, गुरुवर के चरणों में शीश झुकाया है। मंगलाचरण की प्रस्तुति के बाद विशिष्ट जनों ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। श्रमणीय आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा इस अवसर पर सौभाग्यशाली श्रेष्ठी ने गुरुवरों की वंदना में काव्य पाठ इस प्रकार प्रस्तुत किया। ऐसी दिव्य रश्मियां हरदम जगमग करती रहें धरा पर, दीक्षा की यह दिव्य चांदनी नर्तन करती रहे धरा पर, इस शुभ्र ज्योत्सना को प्रणाम का छोटा सा अवकाश मुझे दो, बस इतना वरदान मुझे दो। इस बीच पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने गुरुवरों को श्रीफल अर्पित करने के साथ ही पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। एक दिन मेरा दिल ये कहे, फिर माझी वो हारा हूँ बाबा, पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन क्या बात है। इसी क्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवरों को जिनवाणी जी आदि भी भेंट की। ओ माता होली से आए माता धीरे, ओ माता होली से आए माता धीरे से, आजा मेरे गुरु महाराज मेरे दीवाने विद्यासागर जी महामंडलाय साक्षात विराजमान बुद्धमणि श्री भीमसागर जी विशाल साई धनसाई मंगल अनर गोपाल प्राप्ताय अनर भक्तवामिते। आप अभिनंदन कर रहे हैं कि एक विशाल टीम है और एक और अमृत चरखा का मॉडल आपको दिखाई दे रहा है। और इस दीक्षा महोत्सव के अनुपम अवसर पर जब 108 अंकर का इस नगरी में स्थापित होना है, तो देश की धड़कन कही जाने वाली दिल्ली समाज ने एक बहुत बड़ी घोषणा इस मंच से की है कि जब आचार्य भगवान का आशीष प्राप्त हो रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। मेरी तो भावना ऐसी है कि सहपरा में जब गुरुदेव आए और तू गुरुदेव को वहीं परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के माता पिता एवं परिजनों का स्वागत अभिनंदन कर उन्हें गुरुवर की विभिन्न तस्वीरों को भेंट किया गया। इसी क्रम में परम पूज्य मुनिश्री 108 विशाल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 धवल सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजनों का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए।
सबका दिल जीत लेती है। ऐसे सरल सहज सौम्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का जन्म उस चांद मऊ बेगमगंज में हुआ और ऐसे अपने जीवन को पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिवारजन आदरणीय श्री श्री महेंद्र कुमार जी सपत्नी को उपस्थित हुए हैं और कैसे इस दीक्षा दिवस महोत्सव पर स्वागत सम्मान के बाद विशिष्ट महोदय ने कार्यक्रम को लेकर हर्ष जताते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि सहपुरा की धरा में जब आयोजन हुआ तो साथ में हमारा पूरा क्षेत्र धन्य धान्य हो गया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपका चतुर्मास यहाँ रहेगा, हमारे क्षेत्र में खुशी की लहर रहेगी, सबके परिवार में खुशियाँ रहेंगी। जब से आपके यहाँ चरण पड़ने हैं अपने आप क्षेत्र में एक क्रांति जैसे आ गई है और लोगों को मन में सेवा के जब सहपुरा में आयोजन सफल आयोजन हुआ था तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस अवसर पर परम पूज्य मुनिश्री 108 धवल सागर जी महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीन के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। मुनिश्री 108 धवल सागर जी महाराज का जन्म 8 दिसंबर 1972 गुरुवार को चांदामऊ मध्य प्रदेश में श्रेष्ठी श्री फूलचंद जी जैन एवं श्रीमती यशोदाबाई जैन के घर हुआ था। आपके गुरु भ्राता मुनिश्री वीर सागर जी महाराज और मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज की तरह आपकी भी सीधी मुनि दीक्षा हुई। अब समय था गुरुवरों की अमृतवाणी का। सर्वप्रथम परम पूज्य मुनिश्री 108 धवल सागर जी महाराज ने इस पंचम काल में जीवन को सरल बनाने के उपाय कुछ इस प्रकार समझाए। कहते हैं हम सभी का ऐसा दुर्भाग्य है कि हमने इस कलयुग में जन्म लिया है। और कौन से कलयुग में? कहते हैं कि असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी के बाद एक हुंडा अवसर्पणी आता है और उस हुंडा अवसर्पणी में जो अवसर्पणी आता है हमने जन्म लिया है। शास्त्रों में लिखा है इसमें अनेक प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटा करती हैं। मिथ्यात का ही बोलबाला हुआ करता है इस काल में और आप सभी देख भी रहे हैं चारों ओर किस प्रकार से वातावरण बना हुआ है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? काले कलऊ, ये कलिकाल है। चले चित्ते, हर व्यक्ति का चित्त चलायमान है। चारों ओर पंचेंद्रियों के विषय छाए हुए हैं और जब से इस मोबाइल ने अपनी दस्तक दी है तब तक तो एक बच्चे से लेकर के अब 80-100 साल के दादाजी के हाथ में भी मोबाइल ही है। अगले क्रम में परम पूज्य मुनिश्री 108 विशाल सागर जी महाराज के जीवन चरित्र को दर्शाया गया। तो वहीं मुनिश्री के मुखारविंद से अमृत वर्षा कुछ इस प्रकार हुई। मेरी माँ जिसने मुझे पाला, जिसने मुझे जन्म दिया, वो इस संसार की सबसे सुंदर माँ है, थी, है और रहेगी। मेरी माँ की एक माँ जिसको मैं दादी माँ कहता था, वो भी बहुत अच्छी थी क्योंकि वो दादी माँ थी जिसने मेरी माँ को पाला था। मेरी माँ कृष्ण की तरह पली। जैसे कृष्ण एक देवकी ने जन्म दिया और यशोदा ने पाला, ऐसी माँ मेरी माँ को भी दो लोगों ने पाला। एक देवकी ने जिसने जन्म दिया, एक यशोदा जिसने उसको पाला। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज के जीवन वृत्त पर आधारित डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, जिन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर शहर में 31 मई 1973 को जन्म लिया। पिता श्री शिखर चंद जी और माता श्री सुषमा देवी आपको पाकर निहाल हुई। आज पूज्य मुनिराज श्री वीर सागर जी महाराज का 19वां दीक्षा दिवस है। अब वो समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। मुनिश्री ने दीक्षा संस्कार के सार एवं महत्व को कुछ इस प्रकार समझाया। चाहे वो साधना मन को संभालने की हो, चाहे वो साधना शरीर को संभालने की।
चाहे वो साधना मन की विकृति को जीतने की हो, उस वासना को जीतने की हो, चाहे वह व्रत उपवास तपस्या की हो, बिना श्रामण्य को अंगीकार किए कभी भी वो दुख से ऊपर नहीं उठ सकता है। तो दीक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य तो एकमात्र यही होता है, उस दुखों की परंपरा से ऊपर उठना। दुख का कारण हमारी आत्मा में लगे हुए कर्म बंध है, दुख का कारण जो हमने जोड़ करके रखा है, दुख का कारण जो हमारी आसक्ति का भाव है, दुख का कारण जो हमारे आकुलता का परिणाम है, ये सारे के सारे दुख को कारण है। और इस दुख के कारण से जब तक ऊपर नहीं उठा जाएगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और इस सुख को पाने के लिए वो श्रामण्य बनना बहुत आवश्यक है। अरे हमारे गुरुदेव उन गुरुदेव में से हैं जो किसी के पीछे भागते नहीं, और शिष्यों के पीछे किसी के पीछे नहीं भागने वाले। अरे दुनिया उनके पीछे भाग रही है, चाहे समाज देखो वो उनके पीछे भाग रही है, लक्ष्मी देखो तो वो उनके पीछे भाग रही है, सरस्वती देखो तो वो उनके पीछे भाग रही है, क्योंकि सरस्वती की उपलब्धि भी उन्हें हो गई है। लक्ष्मी तो आप जानते ही, क्या था सैपुरा वालों के पास, क्या था सैपुरा वालों के पास? कुछ नहीं था। किसके कारण? गुरुजी तेरे कारण नहीं, उन्हीं के खातिर, बिल्कुल उन्हीं के माध्यम से आया है। चाहे बात हथकरघा की हो, चाहे बात इस जिनालय की हो, चाहे बात कोई भी हो, बिना गुरुदेव के आशीर्वाद से, बिना गुरुदेव की प्रेरणा से कुछ नहीं हो सकता। और आप लोग ये 3 मुनि महाराज का जो दीक्षा दिवस मना रहे हो, हम लोगों का नहीं मना रहे हो, किसका मना रहे हो? आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के शिष्यों का दीक्षा दिवस मना रहे हो। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज के 19वें दीक्षा दिवस समारोह की मंगलकारी झलकियों का आनंद लिया। मध्य प्रदेश प्रांत के ऐतिहासिक शहर शाहपुरा की पावन भूमि भिटौनी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 3 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। दर्शकों, आपने देखा कि श्रद्धालुओं ने किस प्रकार गुरुवरों के दीक्षा दिवस को धूमधाम से मनाया और त्रय मुनिराजों को श्रीफल, पुष्प, फल एवं द्रव्य आदि अर्पित कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही श्रद्धा आस्था से ओतप्रोत कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।